ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष उस बिंसोत्री दशा का जिक्र करने आए हैं जिस बिंसोत्री दशा में आपको राजयोग मिलने वाला है, और सामान्य राजयोग नहीं, प्रबल राजयोग। आखिर ऐसी कौन सी दशा है? हमारे ज्योतिष बंधुओं के सामने तमाम कुंडलियां आती होंगी, उनके सामने एक यक्ष प्रश्न बनता होगा कि आखिर किस दशा में इस जातक का राजयोग बनेगा। सामान्य राजयोग नहीं, फिर मैं कह रहा हूं प्रबल राजयोग, यानी वह उसके जीवन की एक दिशा निर्धारित कर देगा। पूरा जीवन डिसाइड हो जाएगा कि उसको किस दिशा में जाना है, उसका राजयोग किधर है, और वो राजयोग उसी दशा में घटित हो जाएगा। सबसे ये कह लीजिए कि जातक के जीवन का गोल्डन पीरियड, द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, उस जातक का गोल्डन पीरियड कब होगा, आज हम इसी बात को लेकर आए हैं। हम चाहेंगे कि आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे आपको कि आपके हम सामने उसे अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकें। आइए अब हम आपको आज का जो टाइटल है, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, आज का जो हमारा शीर्षक है, दशमेश व दशमेश के व सूर्य, दशमेश व दशमेश के व सूर्य, मंगल, शनि के नक्षत्र में स्थित ग्रह की बिंसोत्री दशा में होगा प्रबल राजयोग। बस कंडीशन, वह ग्रह केंद्र त्रिकोण द्वितीय एकादश में बैठा हो। इसीलिए इसको हमने स्पष्ट किया है। यह ध्यान दीजिएगा कि जिस दशा में, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि अंतरदशा, यहां हमने जो जिक्र किया है दशमेश व दशमेश के व सूर्य मंगल शनि के नक्षत्र में, ध्यान दीजिएगा, या तो दशमेश की अंतरदशा चले, अभी महादशा के बारे में भी बताएंगे। दशमेश की अंतरदशा, चूंकि अंतरदशा, देखिए महादशा तो एक स्थूल प्रभाव है, मगर जब उसमें कोई अंतरदशा आती है, घटना वही घटित होती है। महादशा में मान लीजिए कोई महादशा चल रही है, वह उसी में उसी की अंतरदशा है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं कही जाएगी। कोई ऐसी एक अंतरदशा आती है किसी और ग्रह की, और उसी समय वो घटना घटित होती है। आज हम इसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। हमने जो कहना है, हमें यह स्पष्ट करना है कि दशमेश व दशमेश के व सूर्य मंगल शनि के नक्षत्र में स्थित ग्रह की बिंसोत्री दशा में होगा प्रबल राजयोग। ये हमारा आज का शीर्षक। बस वह ग्रह केंद्र त्रिकोण द्वितीय या एकादश में बैठा हो, यानी अभी हम समझाएंगे आपको। यहां यह स्पष्ट करना है कि कोई भी ग्रह, वह चाहे किसी भी भाव का स्वामी हो, ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, कोई ग्रह जो या तो दशमेश की अंतरदशा चल रही हो, और महादशा यानी महादशेश जो है वो केंद्र त्रिकोण द्वितीय या एकादश में बैठा हो। ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशन है, मैंने ग्रह के बैठने की अवस्था लिख दी है कि महादशेश केंद्र त्रिकोण द्वितीय या एकादश में हो, दशमेश भी केंद्र द्वितीय त्रिकोण या एकादश में हो। जी हां, अंतरदशेश और महादशेश दोनों के लिए कंडीशन है। दूसरी चीज, जो तीसरी चीज मैं कहने जा रहा हूं, वह यह है कि जो जिस ग्रह की, मान लीजिए दशमेश की अंतरदशा आ गई महादशा, उस महादशा में, तो वो भी लाभकारी हो जाएगी कि आपके केंद्र त्रिकोण द्वितीय एकादश में स्थित ग्रह की महादशा, और उसमें अंतरदशा आ गई दशमेश की, तो वो राजयोग दे जाएगी। और उससे भी प्रबल राजयोग देने वाली दशा होगी दशमेश के नक्षत्र में यदि कोई ग्रह बैठा हो। जैसे दशमेश के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हो, यानी कोई ग्रह जहां बैठा हो वो कहीं का भी स्वामी हो, मान लीजिए अष्टमेश हो, मान लीजिए खष्ठेश हो, द्वादशेश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रंध्रेश हो, कोई तृतीयेश हो, नहीं फर्क पड़ता, वह दशमेश के नक्षत्र में बैठा होना चाहिए। और स्वयं वो स्वामी, तीन, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने कमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे उसको ध्यान से सुन लीजिए
कि तीसरे, छठे, आठवें, 12वें का स्वामी हो सकता है अंतर्दशेष, ध्यान दीजिएगा। और परंतु उसका जो जिस नक्षत्र में वह बैठा होगा वह दशमेश होना चाहिए, यानी उसका जो जिस नक्षत्र में वो स्थित हो, जिसकी अंतर्दशा चल रही हो, चाहे तृतीयेश हो, खष्ठेश हो, अष्टमेश हो, द्वादश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो नक्षत्र हो वो दशमेश का नक्षत्र हो, मतलब उसके नक्षत्र स्वामी दशमेश होने चाहिए। यह सबसे बड़ी कंडीशन है कि दशमेश के नक्षत्र में बैठा ग्रह। अब वो बैठा कहां हो, यह भी कंडीशन है, केंद्र, त्रिकोण, द्वितीय या एकादश में बैठा हो, लेकिन स्वामी कहीं का हो सकता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, इस पर प्रश्न पूछते समय आप ध्यान रखिएगा कि स्वामी कहीं का भी हो सकता है, लेकिन बैठा 2, 11, केंद्र, त्रिकोण, महादशेश और अंतर्दशेश। अंतर्दशेश के लिए कंडीशन है, महादशेश के लिए कोई कंडीशन। महादशेश 2 द्वितीय भाव, केंद्र, त्रिकोण और एकादश में बैठे किसी भी ग्रह की महादशा चले, वो कहीं का भी स्वामी हो, यह भी बता रहा हूं। परंतु उसके अंतर्गत जो अंतर्दशा आ रही है वो दशमेश की हो सकती है, तब भी वो प्रबल राजयोग दे सकती है। और लेकिन उससे भी प्रबल राजयोग देने वाली दशा होगी कि दशमेश के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा हो वो स्वामी कहीं का भी हो, अष्टम का भी स्वामी हो तब भी दे जाएगा, बस बैठा वो अच्छी जगह, यानी जिस जो भाव में बता रहा हूं, महादशेश, अंतर्दशा, अंतर्दशेश बैठा वही हो, यानी द्वितीय, एकादश, केंद्र, त्रिकोण, बैठा वही हो, स्वामी कहीं का हो सकता है। आइए हम आपको अब अपना टाइटल जो शीर्षक नोट कराए हैं, अब आप इस पर लिख भी सकते हैं, यहां मैंने लिख दिया है। यहां स्पष्ट करना है कि कोई भी ग्रह वो चाहे किसी भी भाव का स्वामी हो, मैंने स्पष्ट किया है आपको। यदि दशमेश के नक्षत्र में स्थित है तो निश्चय प्रबल राजयोग कारक होगा, यह भी हमने आपको क्लियर समझाने का प्रयास किया है। अब हम उदाहरण देंगे आपको 3 कुंडलियों का। हमारी आज जो हम सेलिब्रिटीज की कुंडली उठाते हैं उसमें हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली ली है, ध्यान से देखिएगा। आप पहले पूरा बोर्ड नोट कर सकते हैं, हम छोड़ के खड़े हैं, आप देख सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली कर्क लग्न की है, आप सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं। शनि मंगल यहाँ द्वितीय है, लग्न में शनि है, पंचम में सूर्य बुध, खष्ठ भाव में राहु शुक्र, सप्तम चंद्रमा, एकादश बृहस्पति। अब इनके एकादश यानी बृहस्पति की महादशा चल रही थी और बृहस्पति की महादशा में सूर्य का अंतर आया। बृहस्पति की महादशा में सूर्य का अंतर आया, कहीं का भी स्वामी हो, सूर्य द्वितीय से कोई बात नहीं हो, कहीं का भी स्वामी हो, मगर सूर्य किसके नक्षत्र में है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य है शनि के नक्षत्र में, ये मैंने लिख दिया है, ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है कि सूर्य मंगल शनि दशमेश के नक्षत्र में, हाँ एक चीज और, सूर्य के भी नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में या शनि के नक्षत्र में। हाँ ये भी आप, ये कंडीशन जैसे हमने बताया कि दशमेश के नक्षत्र में, तो उसके साथ साथ मैंने दशम के जो प्रबल कारक ग्रह हैं उनके भी नक्षत्र में यदि ग्रह वो अंतर्दशेश स्थित है तो भी कारकत्व दे जाएगा, निश्चित प्रबल राजयोग देगा। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया दशमेश का जो उदाहरण लिया कि दशमेश के नक्षत्र में, ठीक उसी प्रकार हमने ये क्यों लिखा, आप पूछ सकते हो कि आपने दशमेश के नक्षत्र के साथ साथ आपने सूर्य मंगल व शनि के नक्षत्र, यानी दशमेश का नक्षत्र और सूर्य का नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दशमेश तो दशम का कारक हुआ ही, उसके साथ साथ सूर्य वहां स्थान बली होता है, मंगल स्थान बली होता है और शनि को भी दशम में बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त है। सूर्य मंगल शनि तीनों दशम के लिए प्रबल कारक ग्रह होते हैं, इसलिए इनके कारकत्व को दशम में देखते हुए, इनके राज के स्थान को देते हुए शनि सेवा का स्थान देता है, मंगल कठोर शनि जी के। देखिए यहां पर जो हम ले रहे हैं उसका लॉजिक है, तकनीकी से हम उस चीज को उठाए हैं, इसका एक ऑब्जर्वेशन भी हम आपको दे रहे हैं कि दशमेश सूर्य मंगल और शनि। अब उसी पर हम आपको आज बता रहे हैं
कि श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में सूर्य शनि के नक्षत्र में स्थित था जब ये 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उस समय बनी, जैसा कि राजीव गांधी को बताया जाता है, क्योंकि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई और इनको उस समय तुरंत प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया गया। उस समय बृहस्पति में सूर्य की अंतर्दशा चल रही थी और सूर्य शनि के नक्षत्र में था। ध्यान दीजिएगा, सूर्य शनि के नक्षत्र में था और यहां पर सूर्य त्रिकोण में, ये देखिए सूर्य त्रिकोण में था और शनि कहां था, जिसके नक्षत्र में था वह भी यहां पर लग्न में केंद्र में बैठा हुआ है और बृहस्पति एकादश भाव में बैठा हुआ है। आप देख लें। आइए अब हम आज जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, आप सभी जान रहे कुंडली की स्थिति। ये संगठन के नेता थे, यानी संघ में आरएसएस के नेता थे और संगठन के नेता रहते हुए अचानक इनको मुख्यमंत्री बनाए। जो भी पद इनको मिला अचानक मिला और सीधे बड़ा पद मिला। अब उसी पर हम आपको बताना चाहते हैं कि शुक्र की महादशा चल रही थी, शुक्र यहां केंद्र में बैठा हुआ है और शुक्र की महादशा में बुध में जैसे ही बुध का अंतर आया, ये बुध का अंतर आया 2001, जैसे ही शुक्र की महादशा में बुध अंतर आया 2001 में, सूर्य किसके नक्षत्र में स्थित है, बुध का नक्षत्र, सॉरी शुक्र की महादशा में बुध अंतर जैसे ही 2001 में आया, बुध यहां सूर्य के नक्षत्र में स्थित, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां मैंने लिख भी दिया। तो सूर्य दूसरे दशमेश भी है, ध्यान दीजिएगा। माननीय आदरणीय मोदी जी की कुंडली में सूर्य दशमेश भी है और सूर्य कारक में नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र दोनों कारकत्व तो बोले दशमेश और सूर्य, यानी उसके नक्षत्र में बुध था, जबकि बुध यहां अष्टमेश हो रहा है और एकादशेश हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही बुध की अंतर्दशा आई, ऐसा कई टेक्निकल वो कहते हैं कि बुध एकादशेश होके त्रिखडाय पापी हो जाएगा, परंतु नहीं, ध्यान रखिएगा यहां पर बुध प्रबल कारक है दशम का, चूंकि दशम के नक्षत्र दशमेश के नक्षत्र में स्थित है, बुध सूर्य के नक्षत्र में है, इसलिए प्रबल कारकत्व देते हुए उसने तुरंत संगठन से सीधे इनको मुख्यमंत्री बनाया। आगे चलते हैं, एक अन्य आईएएस की कुंडली है, आप ध्यान से देखिए। केतु की महादशा चली, केतु यहां महादशा द्वितीय स्थित है और केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा जैसे ही आई, चंद्रमा यहां पर चंद्रमा स्वयं शनि के नक्षत्र में स्थित है, अर्थात चंद्रमा शनि के नक्षत्र में स्थित है। चंद्रमा की अंतर्दशा जैसे ही आई, एक तो दशमेश भी है, ध्यान दीजिए मैंने जो उठाया है प्रश्न, देखिए कितना लॉजिक मिल रही है कि यहां दशमेश भी है चंद्रमा और केंद्र में बैठा भी है दशम भाव में और साथ में शनि के नक्षत्र में। इसलिए जो हमने सिद्धांत दिया है, सिद्धांत अच्छी तरह नोट कर लीजिए आप। इसमें इनको आईएएस का स्थान, आईएएस में सिलेक्शन हुआ। आज हम एक चीज और बताना चाहेंगे आपको, जैसे इस पे कई प्रश्न आएंगे हमारे पास, कि जब तक आप में राजयोग और होना भी चाहिए, तो जिस स्तर का राजयोग होगा वही उस विंशोत्तरी दशा में घटित होगा, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। नमो नारायण।